नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जो अगर एक बार समझ में आ जाए तो आने वाले कई सालों तक लगातार कमाई देती है। आज का विषय है किसान चंदन के बीज से किस तरह से कमाई कर सकता है और कितने तरीकों से कर सकता है। इस जानकारी को ध्यान से सुनिए क्योंकि अंत में एक ऐसा तरीका है जिसे बहुत कम किसान जानते हैं। किसान भाइयों, चंदन एक बहुमूल्य लकड़ी वाला पौधा है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है, दवाइयों में होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है, आयुर्वेद में होता है और परफ्यूम इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत बड़ी मांग है। यही वजह है कि एक अच्छी क्वालिटी का चंदन का पेड़ लाखों रुपए तक बिकता है। अब बात करते हैं कमाई के तरीकों की। सबसे पहली कमाई होती है चंदन के बीज से। एक परिपक्व चंदन का पेड़ हर साल लगभग 1000 से लेकर 2000 तक बीज देता है। बाजार में चंदन के बीज 10 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति बीज तक बिकते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बीज बेचकर ही एक किसान एक पेड़ से सालाना 10,000 से 50,000 रुपए तक की कमाई कर सकता है। बीज बेचने से भी ज्यादा मुनाफा होता है चंदन की नर्सरी बनाकर। जब किसान चंदन के बीज से पौधा तैयार करता है तो वो पौधा 6 से 8 महीने में बिकने लायक हो जाता है। एक स्वस्थ चंदन का पौधा बाजार में 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में बिकता है। अगर कोई किसान साल भर में 1000 पौधे भी बेच देता है तो उसकी कमाई 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े तरीके की, यानी खुद चंदन की खेती। जो किसान लंबी अवधि की सोच रखते हैं उनके लिए यह तरीका सबसे फायदेमंद है। चंदन का पेड़ 10 से 15 साल में पूरी तरह तैयार होता है। एक पेड़ से लगभग 15 से 25 किलो तक हार्डवुड निकलता है। आज के समय में चंदन की लकड़ी का बाजार भाव 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है। इस हिसाब से एक ही पेड़ से 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की कमाई संभव है और अगर सही तरीके से 1 एकड़ में खेती की जाए तो कमाई करोड़ों तक पहुंच सकती है। चौथा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आज कई प्राइवेट कंपनियां किसानों को चंदन की खेती के लिए बीज देती हैं, तकनीक देती हैं और मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी खुद लेती हैं। किसान को सिर्फ अपनी जमीन और फसल की देखभाल करनी होती है। इस तरीके में जोखिम कम होता है और कमाई की गारंटी ज्यादा होती है। पांचवा तरीका है इंटरक्रॉपिंग के जरिए सालाना कमाई। चंदन का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए उसके बीच की खाली जमीन में किसान हल्दी, अदरक, सब्जी या दाल जैसी फसलें उगा सकता है। इससे किसान को हर साल नियमित आमदनी भी होती रहती है और साथ साथ भविष्य के लिए बड़ा पैसा भी तैयार होता रहता है। अब एक बहुत जरूरी बात, चंदन की खेती पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन इसकी कटाई, बिक्री और ट्रांसपोर्ट के लिए राज्य के वन विभाग की अनुमति लेना जरूरी होता है। इसलिए कोई भी किसान खेती शुरू करने से पहले अपने जिले के वन विभाग से पूरी जानकारी जरूर लें। अगर किसान के पास सही जानकारी हो, धैर्य हो और सही दिशा में मेहनत हो तो चंदन के बीज, चंदन की नर्सरी और चंदन की खेती मिलकर किसान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय किसान।